स्वागत है आपका हिमवंत प्रदेश न्यूज में और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसैंण मोहन भंडारी जी मौजूद हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। भंडारी जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई। बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपने चुनाव लड़ा और जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपके न्यूज चैनल का। साथ ही क्षेत्र की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ युवा पर एक भरोसा जताया है कि हम क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे आगे भविष्य में। तो आप सभी और क्षेत्र की जनता का विशेष धन्यवाद जी। आपके क्रांतिकारी विचार जो लगातार रहे हैं कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे भाई साहब, तो उस समय ये आपने ये तय कर दिया था कि जब तक यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रशासन नहीं होगा, एसडीएम नहीं होगा, तहसीलदार नहीं होगा, तब तक आप कुर्सी में नहीं बैठेंगे। और आपने करके भी दिखाया ये चीजें और वो चीजें आप धरातल पर उतरी है। क्या कहेंगे इस विषय का? जी देखिए, गैरसैंण में मतलब कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और यहाँ पर ऐसे बड़े पद मतलब एसडीएम और तहसीलदार जो मुख्य पद होते हैं किसी तहसील के, वो ही रिक्त चल रहे थे पिछले 3 सालों से। जनता को अपने कामों के लिए लगातार कभी वो कर्णप्रयाग और वहाँ पे एसडीएम मौजूद नहीं, मतलब भटकना पड़ रहा था। 6-6 महीने तक उनके कागज तैयार नहीं हो पा रहे थे, चाहे पेंशन के हो चाहे अन्य हो। तो ये बहुत मूलभूत सुविधा जो यहाँ पर होनी चाहिए थी, उसके लिए हमने जनता से ये वादा किया था चुनाव में कि मैं तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक स्थायी एसडीएम और तहसीलदार नहीं मिल जाते। तो उसके अनुसार ही मैं जब भी हमारा शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद मैंने एक स्टूल पर अपना बैठे कार्यकाल शुरू करा और सरकार तक ये संदेश मतलब जनता के माध्यम से भी गया और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी गया और अंत में उन्हें यहाँ पर स्थायी एसडीएम और तहसीलदार की नियुक्ति करनी पड़ी। और आज हमारा सौभाग्य कि हमें स्थायी एसडीएम और तहसीलदार एक युवाओं के रूप में हमें गैरसैंण में मिले हैं और हमारा काम अब चल रहा है। जी भाई साहब, आप एक युवा, तब मैं समझता हूँ कि शायद गैरसैंण में सबसे युवा अभी जो नगर पंचायत हैं आप ही नियुक्त हुए हैं। युवाओं की बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। उससे पहले मैं थोड़ा नगर क्षेत्र की अगर बात करूंगा तो सड़कों की हालत बहुत खराब है, स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह से नहीं जल रही है और तमाम जो सफाई की व्यवस्था भी है वो भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ये जो है जो ये चौराहा है जहाँ पर तमाम दुकानें हैं वहाँ पर कूड़ा जलते हुए भी दिखा है। तो इस विषय पर आपको क्या आपने करना है नया, क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीदें आपसे? निश्चित तौर पर लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों ने उम्मीद से वोट दिया है और गैरसैंण जिस स्थिति में है आज, निश्चित तौर पर कोई भी आकर अगर आज देखेगा तो उसे निश्चित तौर पर दुख होगा कि हम गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सड़क जहाँ पे स्टेशन शुरू होता है वहीं पर इतने गड्ढे एनएच में पड़े हुए हैं। हमने एनएच को भी इसमें लिख के दिया है और एसडीएम साहब को भी हमने बोला है, उन्होंने भी एनएच के जेई और एई को बुलाकर इस बारे में बात की और कहा है कि आप इसको जल्द से जल्द पैच को भरिए। अगर वो लोग इसे 1 महीने के अंदर ठीक नहीं करते हैं तो हमें उन्हें बोला है, चाहे हमें अगस्त मुनि एनएच के कार्यालय में जाकर आंदोलन करना पड़े, हम लोग करेंगे। तो ये चीजें हैं। बाकी जो कूड़े की व्यवस्थाएं हैं वो भी हम लोग धीरे धीरे एक खाका तैयार करें, किस प्रकार से हम गाँव तक, शहर ही नहीं गाँव तक कैसे कूड़े की व्यवस्था बनाएं। इसके बाद चाहे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं गैरसैंण में आज हैं, तो हम सरकार का ध्यान भी और खींचेंगे और नगर पंचायत के माध्यम से जितना हमसे हो पाएगा उसको हम करेंगे। इसमें हम जो क्षेत्रीय जनता है उनका भी सहयोग लेंगे। अच्छा, जन समस्याओं की बात की जाती है तो अभी जैसे कि एक निर्दलीय प्रत्याशी आपके रुद्रप्रयाग से बहुत चर्चित हो रहे हैं कि वो जनता की समस्या का समाधान त्वरित गति से करें। आप एक युवा हैं, लोगों की आपकी पर एक बड़ी उम्मीद भी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में एक बड़ा महत्वपूर्ण पद आपके पास है, इस तरह की कुछ मन में? निश्चित तौर पे हमने ये खाका तैयार करा है। चाहे हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कूड़े की समस्या है, इन सब के लिए हमने ऑलरेडी टोल फ्री नंबर पब्लिक को दिए हुए हैं। पब्लिक हमें जैसे जहाँ पे कूड़ा है उसका वीडियो बना के फोटो करके वो भेजती है और तुरंत हम लोग वहाँ पे हमारे आपातकालीन जो कर्मी होते हैं हमने 2 जैसे नियुक्त करे हैं, वो जाके वहाँ पे सफाई व्यवस्था देखते हैं। गाँव में जहाँ पर शादी बारात या पूजा होती है वहाँ पे हमारे अलग से कर्मचारी हम लोग नियुक्त करते हैं। तो जनता की समस्याएं सुनने के लिए हमने टोल फ्री नंबर भी कुछ निकाले और भविष्य में हम इसमें और सुधार करेंगे। और इसके अलावा हमने ये भी है कि नगर पंचायत ऑफिस के अंदर किसी के कागज से रिलेटेड कोई समस्या है तो अगर उसका काम नहीं हो रहा हो डायरेक्ट आके अध्यक्ष से मिल सकते हैं कि उनका हम लोग उसी दिन और जो भी सबसे सही तरीका है उस तरीके से उनका काम निपटाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग अध्यक्ष चुनकर आए हैं तो जनता की समस्याओं को जनसेवक के रूप में यहाँ पर आए हैं और हम लोग अपना काम निश्चित तौर पे इसको और सुधार करेंगे। इसमें जनता का भी कोई सुझाव आएगा तो उसको भी शामिल कर अपने में निरंतर सुधार करेंगे। अच्छा, युवाओं और महिलाओं के लिए जो बेरोजगारी की समस्या है, तमाम अन्य समस्याओं पर भी जूझ रहे हैं,
उसके लिए भी कुछ खाता आप मन में? नगर पंचायत में एक तो महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह हमारे हैं। तो आज तक नगर पंचायत जिस प्रकार से बाहर से सामग्रियां खरीदता था, तो हम लोग आने वाले समय में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपनी स्वयं सहायता समूह को, चाहे हम पॉलिथीन बैग के बदले हम लोग जूट के बैग होते हैं, उनको निर्माण करने के तरीके, हमारे बुके मालाएं जो विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों वैसे कार्यक्रम में होती हैं जो हम बाजार से खरीदते हैं, तो हम महिलाओं को, इसके अलावा अन्य भी तरीके से महिलाओं को स्वरोजगार की ओर धकेलेंगे और उनका सबसे पहले खरीदारी नगर पंचायत होगी और उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम महिलाओं को जोड़ रहे हैं। बाकी युवाओं के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न जो हमारे कंपनियां हैं देश भर या उत्तराखंड की, हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, खुद भी प्रयास करेंगे कि वर्ष में एक बार रोजगार मेला लगे और विभिन्न जो संस्थान हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी आए और हमारे 12वीं पास वाले बच्चों को भी अपने संस्थानों के बारे में बताए और रोजगार जो कंपनियां दे सकती हैं वो यहाँ से बच्चे अपना इंटरव्यू दें और उन कंपनियों में काम करें। तो इस प्रकार से हम कुछ व्यवस्थाएं बनाएंगे। इसके अलावा स्वरोजगार जो सरकार का भी एक ध्येय है, उसमें हम लोग जितना नगर पंचायत की ओर से मदद हो सके हर युवा को हम लोग मदद पहुंचाएंगे। जी, निश्चित तौर पर। और अंत में ये सवाल जानना चाहते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसको एक स्मार्ट शहर बनाने का किस तरह का आपका सपना है, क्या आप जो है प्राथमिक तौर पर करने वाले हैं? देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी ये अभी तक मुझे लगता है कागजों में ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी मतलब मार्च से और सितंबर अक्टूबर तक सरकार को यहाँ बैठना चाहिए था, लेकिन एक भी अधिकारी यहाँ पर IAS सचिव लेवल का यहाँ पर नहीं बैठता है। तो हम ये सरकार से ये लड़ाई भी रहेगी हमारी कि कम से कम 6 महीने सरकार यहाँ पर बैठे। अगर कोई ऐसा सचिव लेवल का अधिकारी गैरसैंण में बैठता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सुविधाएं बढ़ेंगी भी और व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, दुरुस्त होंगी, कर्मचारी भी थोड़ा टाइट रहेंगे कि काम करने को लेकर। तो सरकार से पहली ये लड़ाई रहेगी। और दूसरा ये है कि जो गैरसैंण है, जिसको मतलब कि ये केवल गैरसैंण ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का एक मतलब कि केंद्र है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग भी आते हैं, आंदोलन होते हैं, हर चीज होते हैं। तो हम लोग की निश्चित तौर पर चुनौती है कि आने वाले समय में हम इसको, जब बाहर के लोग आए तो वो देखें कि हमारी नगर पंचायत किस प्रकार से मॉडर्न हो रही है। इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी बनाना, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना रहे हैं। गाय जो आवारा घूम रही है उनके लिए गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर ट्रैक निर्माण कर रहे हैं ताकि बच्चों को दौड़ के लिए वॉलीबॉल का कोर्ट बनाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। तो युवाओं के लिए और आने वाला भविष्य के लिए हम लोग निश्चित तौर पर प्लानिंग कर रहे हैं और उसके तौर पे आने वाले जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो निश्चित तौर पर चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उत्तराखंड में अच्छे लेवल पे प्रतिभाग कर रहे होंगे। जी, निश्चित तौर पर। और पब्लिक के लिए क्या कहना चाहे, जिस पब्लिक ने आपको सर आंखों में बिठा के सरताज बनाया है, कुर्सी में बिठाया? पब्लिक के लिए यही संदेश है कि आपने मुझे जिताकर एक अपना प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे भेजा है, लेकिन अब हमारी लड़ाई शुरू है। इसमें मैं अकेले नहीं, आपका सहयोग भी चाहिए। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है और मेरे संज्ञान में नहीं है तो पब्लिक को उसमें आगे आके हमें बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पर सुधार कीजिए। जब तक पब्लिक अपने तरफ से डंडा नहीं चलाएगी कि सर आपने बोला था कि सुधार करें, तो हो सकता है कई चीजों पर हमारा भी ध्यान ना जाए। तो जब पब्लिक और हमारा परस्पर सहयोग होगा तभी जाके ये नगर पंचायत आगे काम कर पाएगी। तो इस चीज के लिए मैं पब्लिक को भी चाहूंगा कि आप जिस उद्देश्य से ये नगर पंचायत में आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है उसमें मेरा सहयोग करें। जी, हिमाचल प्रदेश न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसैंण मोहन भंडारी जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पब्लिक ने अगर हमें चुना है तो हम पब्लिक का काम प्राथमिक तौर पर करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपको एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।